आजकल लोगों में अपनी बात सही साबित करने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आजकल हम सब इंसान कम और हिसाब किताब रखने का रजिस्टर ज़्यादा बन गए हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जबकि सही और गलत को कभी साबित नहीं करना पड़ता, वो वक्त आने पर अपने आप साबित होता है। खुद को सही साबित करना बेशक कभी कभी सही होता है, मगर दूसरे को गलत साबित करना हमेशा ही गलत होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है चौथे नवरात्र की, जिसमें मैंने सुबह से रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी और रिकॉर्डिंग रात तक की थी। लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ़ोन में कुछ दिक्कतें हो गई हैं, तो कुछ क्लिप शूट हो पाई हैं, कुछ रह गई हैं, लेकिन जो भी शूट हो पाया है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है करीब 7:15 बजे का टाइम। मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है, सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ। और यहाँ पर आए हैं मेरी बेटी के दोस्त, जिनको वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कराती है। बाकी उनके लंच और डिनर की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो ये सब आते हैं सुबह और इनको सिर्फ ब्रेड ही चाहिए होता है, बाकी आप रोटी दे के देख लो, पराठा दे के देख लो, कुछ नहीं खाएंगे। और सबसे आगे ये जो ब्राउन कलर वाला है ना, ये तो सबसे ज़्यादा फ्रैंक है। मतलब आप 1 सेकंड की देरी करो और ये अंदर घर में आपको मिलेगा। और आज मुझे एक नई बात पता लगी, क्योंकि मैं भी मेरी बेटी के साथ यहीं पे खड़ी थी, 10 मिनट का टाइम था मेरे पास भी, कि ये जो ब्राउन वाला है ना, ये इस ब्लैक वाले से डरता है। तो देखो पानी रखा हुआ है, उस ब्लैक वाले ने वहाँ पे पानी पिया, तो ब्राउन वाले की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पानी पीऊँ जाके। अभी आप देखो इसके सामने ब्रेड है, लेकिन ये इसको खा नहीं रहा। जब तक वो ब्लैक वाला यहाँ से चला नहीं जाएगा तब तक ये इसको खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो ये बात मुझे आज ही पता लगी, मुझे मेरी बेटी ने ही बताया कि देखो मम्मी ये इससे डर रहा है। तो ये अभी अभी गया, बस यहाँ से देखिए जैसे मुड़ा है, किसी और ने बुलाया तब जाके इसने अपना ब्रेड खाया है। तो भाई ये भी है, मतलब कहते हैं ना कि उसकी हुकूमत है शायद वहाँ पे, तो इसलिए ये डरता है उससे। अब आराम से अपना ब्रेड वगैरह खा के पानी पी के ये जाएगा, और ये होता है इसका सुबह का नाश्ता। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी, इसीलिए मैंने सुबह की साफ़ सफाई भी कर ली है, नहा भी चुकी हूँ और मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयार भी हो गई है। और ये है उसका आज का लंच। दाल के पराठे बनाए हैं मैंने, और उसकी फ्रेंच फ्राई वाली फेवरेट सब्ज़ी पहले भी मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ, लेकिन आज ना मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और एक्चुअली गलती से डाल दी, मतलब बिना हल्दी के बनाती हूँ मैं। और मैं बाद में सोच भी रही थी कि आज क्या मैंने अलग किया है इसमें। बहुत देर बाद मुझे समझ आया कि मैंने आज इसमें हल्दी डाली है। तो वानी का टिफ़िन हो गया है तैयार, अब वो जाएगी। और जैसे मैंने बताया साफ़ सफाई सब हो चुकी है, नहा चुकी हूँ, लंच हो गया बच्चों का तैयार। वानी तो चली भी गई है अपने स्कूल, और अब मेरा बेटा जाएगा, तो थोड़ी सी तैयारी मुझे उसकी करनी है, उसका भी कॉलेज है आज। तो यहाँ पे मुझे उसके कपड़ों पे प्रेस करनी है, कपड़ों पे क्या एक्चुअली बस टी शर्ट पे प्रेस करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिछली 2 वीडियो पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि ये अलमारी मैंने समेटी थी, और प्रेस के जितने भी कपड़े हैं वो मैंने फ़िलहाल फोल्ड करके रख दिए थे, उसी वीडियो में बताया था। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर मुझे एक टी शर्ट पे प्रेस करनी है तो एक टी शर्ट निकाली और बस उस पर प्रेस कर दी। ये नहीं कि उन कपड़ों को मैंने गठरी में बांध के रख दिया या फिर किसी कुर्सी पे मैंने उसको डाल दिया, तो फिर उनमें बहुत ज़्यादा सलवटें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक लोगो बना हुआ है, ज़्यादा टी शर्ट्स पे या किसी शर्ट पे होता है, तो शायद रबर प्रिंट के जैसा ये होता है। इस पे अगर आप प्रेस चला दोगे तो ये चिपक जाता है। तो इसके लिए या तो आपको उल्टा करके कपड़े को तब प्रेस करनी पड़ती है, या फिर बस इसके आसपास से आप प्रेस कीजिए ताकि ये लोगो चिपके नहीं प्रेस पे, क्योंकि उससे कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और प्रेस भी ख़राब हो जाती है। तो फिलहाल मेरे बेटे की टी शर्ट हो गई है रेडी, और वो बस नहाने ही गया था अभी, तो आके बस वो भी रेडी होगा और अपना खाना खाएगा। आज वो लंच लेके नहीं जा रहा है, बस खा के जाएगा। तो ये वाली सब्जी वो भी खा लेता है, और दही उसको ज़रूर चाहिए। दही में मैंने खांड डाली हुई है, और मैंने उसको बोला था कि बेटा नीचे बैठ के खा लो, दरी मैंने बिछाई हुई है, लेकिन उसने कहा कि मम्मी मैंने जीन्स पहन ली है अब, और जीन्स पहन के मुझसे नीचे नहीं बैठा जाएगा, तो इसीलिए मैंने पेपर बिछाया है। वैसे मैं पेपर हमेशा ही बिछाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे ही बैठ के खाना खाया जाए। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से ये आदत अपनाई हुई है। उसके पास आप देख रहे होंगे थोड़े से कपड़े हैं जो एक रात पहले धोए थे मैंने, मतलब शाम को सूख गए थे तो उतार के ले आई थी नीचे मैं।
और फिलहाल मैंने पूजा की सारी तैयारी करके रखी हुई है, लेकिन बस मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ कि वो निकले और मैं पूजा करूँ। और बिस्तर पे आप देख ही सकते हो गीला तौलिया उसका, लेकिन वो हमेशा अपना तौलिया सुखा के स्टैंड पे तभी जाता है। तो वो निकल गया है कॉलेज के लिए और अभी करीब 8:30 पौने 9 का टाइम है और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। और ये भाई साहब यहाँ पे छाया में सुस्ता रहे हैं। पानी मैंने रख दिया है इनका, ये वो वाला नहीं है जो सुबह आया था, ये दूसरे वाला है एक्चुअली। तो ये भी सुस्ता के पानी वानी पी के तभी जाएगा यहाँ से। अब मेरा बेटा जा रहा है और उसको मैं दरवाजे तक हमेशा छोड़ने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो एक बार मुड़ के ये देखिए मुझे बाय ज़रूर करता है। तो आधी गली तक जब तक वो पहुँच जाता है ना, तब तक मैं खड़ी रहती हूँ दरवाजे पे। मुझे अच्छा लगता है और उस वक्त मुझे कोई भागा दौड़ी नहीं होती, मैं अपने 4 कामों को छोड़कर भी वहाँ खड़ी रहती हूँ। और उसके जाने के बाद मैंने की है पूजा। जैसे मैंने कहा तैयारी मैंने सारी कर ली थी, लेकिन वो एक एक मिनट में सारी चीज़ें मांगता रहता है, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। तो इसलिए मैं तसल्ली से कि ये पूजा कर सकूं इसलिए। और अभी मतलब पूजा करते करते करीब 9 बजे का टाइम हो गया था। तो कोई बात नहीं, गृहस्थी में जिस हिसाब से भी आपको टाइम लगे आप उस हिसाब से कीजिए। आपको 15 मिनट का टाइम लगे 15 मिनट कीजिए, 1 घंटे का टाइम मिल जाए तो 1 घंटा कर लीजिए, और जब भी टाइम मिले तब कीजिए, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां सबसे पहले आती हैं। ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि आप अपना सब काम छोड़ दो और सिर्फ 2 घंटे मेरी पूजा के लिए दो। इससे पहली वीडियो में मैंने पूजा की कुछ विधि कह लो या मतलब मेरा तरीका पूजा करने का मैंने वो शेयर किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा उसी तरीके से पूजा करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता या किसी चीज़ की जल्दी होती है तो मैं बस 5 मिनट में भी हाथ जोड़ के चली जाती हूँ, और जिस दिन टाइम होता है उस दिन तसल्ली से ये सब काम कर लेती हूँ। और आज भी मुझे बस पूजा करने के बाद हॉस्पिटल जाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तसल्ली से नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी में भी नहीं, मैंने अपनी पूजा संपन्न की है। तो अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल किस लिए जा रही हूँ मैं, ये जो मेरे हाथ पे एलर्जी हो रही है ना, शायद दिखाई दे, इसके लिए जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से आके मिलती हूँ। और रसोई बिल्कुल क्लीन है, हाँ सिंक में बर्तन है थोड़े से, वो मैं आके करूँगी। तो ये वाला दुपट्टा लिया मैंने, प्योर कॉटन का है और 1-2 बार ही उठाया, अभी नया है ये। तो चलती हूँ, बाल मेरे गीले हैं, सुबह सर धोया था तो बस ऐसे ही लपेट लिए हैं और थोड़ा सा टचअप कर लिया है। तो चलती हूँ अभी, और फिर आके मैं देखती हूँ क्या क्या मुझे और करना है और क्या क्या कर सकती हूँ आज मैं। और अभी आपने पीछे जो क्लिप देखी वो हॉस्पिटल में मैंने बनाई थी, काफ़ी सारी क्लिप्स बनाई थी, लेकिन जैसे मैंने बताया फ़ोन में गड़बड़ है तो काफ़ी सारी क्लिप्स उड़ भी गई। आते वक्त मैं घड़ा लेके आई थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी ना, तो गाड़ी में आराम से आ सकता है, आ तो वैसे रिक्शा में भी सकता था, लेकिन बस मैं भूल जाती थी कभी कभी। और घड़ा लेके आई हूँ क्योंकि गर्मियाँ अब पूरे शबाब पर हैं, तो अब ये घड़े का पानी पिया जाएगा, लेकिन इसको लाके पहले 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा आपको भिगोना पड़ता है पूरी तरह से। तो वही मैं उसको भिगो के आई हूँ। और ये आया है एक पार्सल जो एक्चुअली वानी का है, और जैसे ही ये पार्सल आया है ना, उसके करीब 15 मिनट बाद ही वानी आ गई थी स्कूल से, तो अब वही इस पार्सल को खोल रही है, मैंने नहीं खोला था। और इसमें है क्या, इसमें है उसके पैलेट नाइफ्स, ये उसने मंगाए हैं पेंटिंग के लिए। अब किस तरह की पेंटिंग इससे होगी वो मुझे पता तो है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो करेगी कैसे। तो फिर वो बता रही थी कि नहीं मम्मी मेरे पास इसके कलर्स वगैरह सब हैं, तो जब वो करेगी कभी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे ये मतलब पेंटिंग का सामान कम, किचन का सामान ज़्यादा लग रहा था, तो मैं उससे यही बोल रही थी कि बेटा ये तो चम्मच की तरह लग रहे हैं। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं मम्मी इससे इस तरह से पेंटिंग होती है। तो ये है उसका पैलेट नाइफ का सेट, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। अगर आपके बच्चे भी पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आया था 208 रुपये का, हाँ 208 रुपये का। तो अभी हो गई है शाम और आ गई थी मैं हॉस्पिटल से, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हुई है फ़ोन में। एक्चुअली यही वाली दिक्कत दूसरे नवरात्रों को भी हुई थी, कि मैंने जितनी भी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं, रिकॉर्ड हुई थी लेकिन वो मिली नहीं मुझे कैमरे में। सेम यही दिक्कत अब हुई है, क्योंकि सुबह तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल।
और आके जब मैं देखती हूँ तो हॉस्पिटल में भी मैंने करीब 8-10 छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, उनमें से सिर्फ 2 या 3 क्लिप्स हैं, बाकी है ही नहीं। मैंने रिकॉर्ड की थी, बहुत ध्यान से रिकॉर्ड की थी, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा ही सेम दूसरे नवरात्र वाले दिन भी हुआ था। तो देखती हूँ मैं कैसे मैनेज करूँगी उस चीज़ को। तो फिलहाल मैं आ गई थी और आके मैंने थोड़ा सा आराम किया है। वानी भी आ गई थी स्कूल से, वो अभी सोई हुई है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही है। कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने, मतलब ऊपर का सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि वो सूट ना मतलब पोनी बाजू का है यहाँ तक। और ये एलर्जी, अभी डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी है। देखती हूँ आराम लगेगा या नहीं, या फिर मुझे किसी स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में दिखा के आई हूँ। तो 1 हफ्ते की दवाई दी है उन्होंने, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। देखिए ये दाल जो मैं दोपहर बनाने वाली थी, अब इसको मैं शाम को बनाऊंगी, क्योंकि उधर से आते वक्त, मतलब हॉस्पिटल से आते वक्त, मेरी फ्रेंड का घर पड़ता है वहीं पे नज़दीक में ही, तो मैं वहाँ पे चली गई थी और नहीं बना पाई मैं। खैर बच्चों ने जो मतलब सुबह मैंने बनाए थे ना सब्जी और पराठे, उन्होंने वही खा लिया था। वानी ने तो खैर कुछ खाया नहीं था स्कूल से आके। और हमने ये प्रसाद खा लिया था, अखरोट, और मतलब सारा ही प्रसाद था ये वैष्णो देवी का। मेरी फ्रेंड वैष्णो देवी गई थी, तो वो बोल भी रही थी मुझे कि मैं प्रसाद देने आऊँगी, लेकिन जब मैं चली गई तो फिर उन्होंने ये प्रसाद मुझे दे दिया। और इधर बन रही है जी चाय, काफ़ी सारी उबल चुकी है। तो अभी हम चाय डालते हैं, चाय पीते हैं, और इसको मैं रखूँगी उठा के। इसका कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी, अभी पक्का नहीं पता क्या बनाऊँगी, लेकिन कुछ तो मैं इसका बनाऊँगी, सोचा है मैंने। और अभी रात में बनेंगे फिर दाल चावल, मलका की दाल और चावल, और सब्ज़ी रोटी अभी ख़त्म हो चुकी है। और मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, क्योंकि मैं सुबह छोड़ के चली गई थी ना, तो बर्तन भी अभी सिंक में हैं। तो फ़िलहाल चाय पी लेते हैं पहले। अच्छा, चाय का जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कई बार कि मैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर से डालती हूँ उसको, और डायरेक्ट कप में मैं चाय नहीं छानती हूँ। जैसे ये लोटा है मेरे पास, तो इसमें छानने के बाद और फिर मैं कप में उसमें डालती हूँ। चाहे मैंने 1 कप चाय बनाई है, चाहे 10 कप, डायरेक्ट छलनी रख के कप के ऊपर मैं चाय नहीं छानती, तो उससे चाय गिरती बहुत ज़्यादा है और उस पर फिर वो मलाई आ जाती है। तो ये मेरा तरीका है कि चाय को पहले किसी बड़े बर्तन में छानो और फिर उसको ऊपर से थोड़ा उछाल के डालो, ताकि थोड़ा सा चाय में झाग बन जाए। और चाय पीने के बाद मुंह हाथ धो के दोबारा से मैंने शाम की दिया बाती की थी। उसके बाद दाल चावल बनाए थे, लेकिन थैंक्स टू माय फ़ोन की एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मतलब रिकॉर्ड हुई लेकिन फ़ोन में सेव नहीं हो पाई। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने अपनी फ़ोन की वो दिक्कत ठीक कर ली है, कुछ हद तक यूट्यूब पर देखकर ही। अच्छा, ये क्लिप है करीब 8 बजे की, जब ये ब्राउन वाले भाई साहब आते हैं और शाम का डिनर वगैरह करके थोड़ा सुस्ता के तभी जाते हैं, क्योंकि गेट थोड़ा सा भी अगर खुला मिल जाए ना तो ये डायरेक्ट अंदर आता है, बैठता है, और फिर आप इसको कितना भी कह लो, ये जाएगा तभी जब इसकी मर्जी होगी। तो खा पी के करीब आधा घंटा रेस्ट करके सो के थोड़ी देर तब ये गया था। उसके बाद मैंने की थी किचन की क्लीनिंग अच्छे से, और वो क्लिप आपको आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि वो मैंने गलती से बाद में डाल दी है। और फिलहाल किचन क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे मैं फेस क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो फेस वॉश इस्तेमाल किया है ना, सिंपल है मेरा, मामाअर्थ का मैं यूज़ करती हूँ, मतलब कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्क्रब मिला लिया था, वही वाला स्क्रब जो मैंने एक वीडियो पहले आप लोगों से शेयर किया था ना, संतरे के छिलकों का जो मैंने बनाया था। तो हल्का सा मैंने उसको फेस वॉश में डाल के तब अपना चेहरा धोया है, तो चेहरा भी धुल गया और हल्का सा स्क्रब भी हो गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हल्का सा आंखों में काजल रह जाता है चेहरा धोने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं लगाऊंगी अपनी केसर वाली क्रीम, जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, घर पे ही बनाई हुई है मैंने, और सारे ही इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो
लगभग हर किसी की स्किन पे सूट करते हैं। मेरी स्किन पे तो सूट करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगी ऊपर आई बटन में भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्रीम सूट करे तो प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी क्रीम है और एज ए नाइट क्रीम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी लीजिए, हल्की हल्की सी चेहरे पे मसाज कीजिए, और यकीन मानिए आपको आपकी स्किन पे कभी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग से कोई कवर अप नहीं आपको करना पड़ेगा, कोई फाउंडेशन नहीं लगाना पड़ेगा। हमेशा आपकी स्किन बिल्कुल कहते हैं ना हेल्दी वाली रहेगी। तो जो भी आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं सोच समझ के लगाइए। हर एक प्रोडक्ट हर किसी को सूट नहीं करता है, ये बात मैं पहले ही कह दूं। तो मैं अपने बालों में भी थोड़ी सी कंघी करने वाली हूँ अभी रात को सोने से पहले। और जो भी मैं चेहरे पे लगाती हूँ ना, आदत है हाथ पे लगाने की, लेकिन फिर याद आया कि हाथ पे तो एलर्जी हो रखी है, तो इसलिए बस थोड़ा उंगलियों पे ही लगाया, हाथ पे नहीं लगाया। अब स्किन हो गई है रात के लिए तैयार। और ये क्रीम मैं रखती हूँ यहाँ पे फ्रिज में, हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर मत रखिए। अगर आप बनाएंगे तो फ्रिज में ही रखिएगा। और करवा चौथ पे मैंने सबसे पहले बनाई थी ये, करवा चौथ से थोड़े दिन पहले, उससे तब से लेके अब तक ये तीसरी बार मैं इसको बना चुकी हूँ। 3 बार बन चुकी है ये। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको किचन एज यूजुअल बिल्कुल क्लीन है। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सब साफ किए थे पहले। और यहाँ पे दाल बची है थोड़ी सी। अनार छीले थे मैंने, 2 अनार थे, रख दूंगी छील के, बच्चे 1-2 दिन में खा ही लेंगे या फिर मैं ही खा लूंगी। ये है घड़े की सराई, सराई बोलते हैं इसको। तो घड़ा तो मैं भिगो के आई हूँ, सराई नीचे ही है। और दही जमा दी है मैंने यहाँ पे, बराबर में ही एक कटोरी और है, उसमें मैंने बादाम भिगोए हुए हैं। और बर्तन आप देखिए पूरा ढेर लगा हुआ है बर्तनों का, क्योंकि सुबह से लेके अभी तक के सारे बर्तन थे। और ये चॉपर और जो टिफ़िन आप देख रहे हो ये मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि इनके थोड़े टूटने का डर रहता है। और कांच के कप भी आप देख रहे हो वो भी अलग हैं, सूख चुके हैं अच्छे से, इनको भी लेकिन सुबह ही लगाऊंगी। और ये टमाटर मैंने लिए थे, इनमें थोड़ा सा नमक डाल के रखूंगी मैं। अच्छे से धो दिया है मैंने टमाटरों को 2-3 बार, फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें और करीब आधा चम्मच नमक डाल के इनको ढक के रख दिया है। रात भर रखे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह को वो पानी मैं बिखेर दूंगी और टमाटरों को अच्छे से पोंछ के मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो सब्जियों को मतलब मैं इसी तरह से धो के और उनके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आधे पौने घंटे के लिए या फिर ज़्यादा देर के लिए भी अगर मेरे पास टाइम होता है रख देती हूँ। साथ ही किचन का जो डस्टबिन है वो मैं बाहर चौक में जहाँ पे दूसरा डस्टबिन होता है वहाँ पे रख के आई हूँ। हमेशा यही करती हूँ कि रात को मैं किचन में कभी भी डस्टबिन नहीं छोड़ती हूँ। सुबह कूड़े की गाड़ी आएगी तो वो उसमें चला ही जाएगा। तो फिलहाल ये है जी साफ़ सुथरी किचन, जिसको देखकर सुबह सुबह इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं बता नहीं सकती। और सुबह सुबह एक पॉजिटिव नोट के साथ मेरा दिन शुरू होता है, चाहे मैं भले ही थोड़ी देर से भी उठूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस यहीं पर इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती टाइम मेरी वीडियोस को देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।